नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग महात्मा गांधी के बारे में जो पीसीएस और जो भी एनटीपीसी रेलवे का जो कंपटीशन होता है उसमें जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले दोस्तों महात्मा गांधी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। उसमें क्या है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था और इनका पिता का नाम करमचंद गांधी भी बोला जाता है और कावा गांधी भी बोला जाता है। आपको एग्जाम में दोनों ऑप्शन आ सकता है, दोनों में से कोई भी आए पिता का नाम तो आपको वो टिक करना है। माता का नाम पुतलीबाई है। पत्नी का नाम इनका कस्तूरबा गांधी है। गांधी जी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास एवं देवदास। गांधी जी के शिष्य का नाम था मीराबेन। इन्होंने एक आत्मकथा लिखा था जिसका नाम था सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था और ये अहिंसा के बहुत बड़े समर्थक थे। इनका मानना था कि कोई भी चीज़ पाना हो तो हिंसा करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए अहिंसा के मार्ग भी अपनाया जा सकता है। इसीलिए इनके जन्म तिथि को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है और इनका जो मृत्यु हुआ वो एज अ पुण्यतिथि 30 जनवरी को मनाया जाता है, जिसको कि शहीद दिवस भी बोला जाता है। दोस्तों इसके बाद क्या है कि इनके 3 गुरु थे। इनके राजनीतिक गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु थे और दार्शनिक गुरु थे। जो राजनीतिक गुरु थे इनके वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। आध्यात्मिक गुरु जो थे श्रीमद रामचंद्र। दार्शनिक गुरु जो थे लियो टॉलस्टॉय। जनरली आपको एग्जाम में कोई एक गुरु को पूछता है तो आपको ध्यान देना होगा कि राजनीतिक गुरु पूछा है या आध्यात्मिक गुरु पूछा है या दार्शनिक गुरु पूछा है। महात्मा गांधी जी का इनिशियल जो शिक्षा हुआ था पोरबंदर में हुआ था। उसके बाद वो भावनगर चले गए थे। उसके बाद महात्मा गांधी जी 4 सितंबर 1888 को वकालत पढ़ने के लिए और बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड रवाना हुए। उन्होंने इनर टेम्पल में कानून की पढ़ाई की। उन्होंने 4 साल तक पढ़ाई की। 1888 से लेकर के 1891 तक इन्होंने इंग्लैंड में कानून का अध्ययन किया और इसके बाद वो दक्षिणी अफ्रीका 1893 को गए और दक्षिण अफ्रीका से भारत उन्होंने 9 जनवरी 1915 को आए। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। इसी डेट के उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। और भारतीय प्रवासी दिवस जो है वो 2003 से शुरू हुआ और 2025 में 18वां संस्करण इसका मनाया गया। और ये जो 2025 में आयोजन हुआ वो 8 से 10 जनवरी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में हुई। 2015 में से प्रवासी भारतीय दिवस अब हर 2 साल पे मनाने जाने लगा और जो 2025 का जो विषय था प्रवासी दिवस का वो था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। दोस्तों जो हमारे भाई लोग हमारे देश से बाहर चले जाते हैं उनका हमारे देश के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। तो वही था विषय कि विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान क्या है। इसके बाद क्या हुआ कि महात्मा गांधी जी ने बहुत सारे सत्याग्रह भी किए। उसमें था कि सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग उन्होंने 1906 में अफ्रीका में किया और भारत में जो प्रथम सत्याग्रह किए थे वो चंपारण में किए थे। तो आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया, तो अफ्रीका में किया। कब किया, तो 1906 में किया। और भारत में प्रथम सत्याग्रह कब किए, चंपारण में 1917 में किए। प्रथम जन आंदोलन जो था वो असहयोग आंदोलन था जो कि 1920 से 1922 तक चला और प्रथम किसान आंदोलन जो था वो चंपारण सत्याग्रह था। और जो प्रथम भूख हड़ताल थी वो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था जो कि 1918 में 3 दिनों तक इन्होंने भूख हड़ताल की
और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में ही इन्होंने भूख रहकर विरोध करने का आह्वान किया। इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता 1924 में की और महात्मा गांधी को महात्मा की जो उपाधि थी वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी और बापू की जो उपाधि थी वो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। और जो राष्ट्रपिता की उपाधि थी वो सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर से एक रेडियो प्रसारण के दौरान किया था। और जो महात्मा गांधी थे उनको जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे उन्होंने अर्धनग्न फकीर कहा था। दोस्तों, तो आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सारे जो है ना, ये सारे क्वेश्चन ही हैं, तो आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा। मैं तो आपसे आग्रह करूँगा कि आप लोग लिखा करो जिससे कि आपका याद होना आसान हो जाए। फिर महात्मा गांधी जी ने बहुत सारे आश्रम का स्थापना भी किया और उनकी जो सबसे पहला जो आश्रम था 1904 में डरबन में फिनिक्स नाम के आश्रम का वो स्थापना की। फिर टॉलस्टॉय आश्रम का उन्होंने जोहान्सबर्ग में 1910 में किया। टॉलस्टॉय इसलिए था क्योंकि उनके जो दार्शनिक गुरु थे वो टॉलस्टॉय ही थे। समझे दोस्तों, लियो टॉलस्टॉय थे, उन्हीं के नाम पे इन्होंने जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय आश्रम का स्थापना 1910 में किया। सत्याग्रह आश्रम का उन्होंने अहमदाबाद में 25 मई 1915 को किया और साबरमती आश्रम का स्थापना अहमदाबाद में 1917 को किया। तो दोस्तों, अहमदाबाद में 2 आश्रम है, एक सत्याग्रह आश्रम है और दूसरा साबरमती आश्रम है। सत्याग्रह आश्रम जो है उसको 1915 में स्थापित किए और जो साबरमती आश्रम है उसको 1917 में स्थापित किए। अनाशक्ति आश्रम कौसानी में 1929 में स्थापना किए। सेवाग्राम आश्रम वर्धा में किए, 1936 में किए। इनका जो प्रमुख पुस्तक था वो एक गुजराती पुस्तक 1909 में लिखे जो हिंद स्वराज था, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जिसको कि अंग्रेजी में कहा जाएगा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, मेरे सपनों का भारत, सत्य ही भगवान है। तो ये आपको एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा पुस्तक महात्मा गांधी का है और इसमें 3-4 ऑप्शन दे देंगे जिसमें से एक ऑप्शन आपके इसमें से होंगे कि हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, मेरे सपनों का भारत, सत्य ही भगवान है। इनका जो प्रमुख समाचार पत्र था वो यंग इंडिया था, इंडियन ओपिनियन था जो कि दक्षिण अफ्रीका में 1903 में प्रकाशित हुआ, यंग इंडिया 1919 में प्रकाशित हुआ। नवजीवन जो था वो गुजराती भाषा में था जो कि 1925 में प्रकाशित हुआ। द ग्रीन पैम्पलेट था वो राजकोट में उन्होंने प्रदर्शित किया था और हरिजन 1933 में किया। टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था 1930 में। एक टाइम पत्रिका करके आती थी जिसमें कि महात्मा गांधी को उस साल यानी कि 1930 में मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। दोस्तों, गांधी जी की शुरुआती पढ़ाई राजकोट में हुई और आगे की पढ़ाई के लिए वे भावनगर श्यामल दास कॉलेज गए। उनके पिता करमचंद गांधी राजकोट रियासत में दीवान यानी जो प्रधान अधिकारी होता था ना उसको दीवान बोला जाता था, वो थे। 1888 में गांधी जी कानून की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए और 1891 में वकालत पूरी कर भारत लौटे। 1893 में दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने वाले एक भारतीय मुसलमान व्यापारी आदा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए डरबन, जो कि दक्षिण अफ्रीका में एक जगह है, वहां दादा अब्दुल्ला के लिए मुकदमा लड़ने के लिए चले गए। इस मुकदमे में इन्होंने सफलता हासिल की। डरबन से प्रिटोरिया जाते समय पीटरमैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें रंग भेद की वजह से ट्रेन से जबरन उतार दिया गया।
एक्चुअली होता क्या था ना कि अगर आप हायर क्लास में का टिकट लिए हुए हैं, आप काले हैं, तो आपको गोरे लोग जान ही नहीं देते थे। वो जबरन उतार दिया और ये भेदभाव महात्मा गांधी जी के साथ भी हुआ। यह घटना उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुई और आगे चलकर उन्होंने अन्याय के खिलाफ सत्याग्रह और अहिंसा का मार्ग अपनाया। ये जो है ना दोस्तों, ये उनका ब्रीफली मतलब कि सारे पॉइंट वाइज दिया गया हुआ है। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के प्रति रंगभेद नीति को स्पष्ट रूप से महसूस उन्होंने किया। उन्होंने देखा कि हर एक भारतीयों को पंजीकरण प्रमाण पत्र लेना आवश्यक था और हर समय उनको लेकर के चलना होता था। अगर कोई गोरा उनसे पूछ दे कि पंजीकरण प्रमाण पत्र दिखाने के लिए, तो उनका दिखाना होता था। अगर नहीं दिखाते थे तो वो रूल का उल्लंघन मानते थे। 1894 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन एग्जाम में कि नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की, कहाँ की, कब की। रंग भेद की नीति के विरुद्ध आंदोलन भी शुरू किया इन्होंने, गांधी जी ने। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रकाशन किया। उन्होंने 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। उनके प्रयासों व आंदोलन के कारण दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा सन 1914 में अधिकांश रंग भेद कानूनों को रद्द कर दिया गया। महात्मा गांधी जी की सफलता तो मिली ही, क्योंकि वो अहिंसा और सत्याग्रह के कारण दक्षिण अफ्रीकी सरकार को यह महसूस हुआ कि रंग भेद की नीति खराब है। इसके कारण उन्होंने 1914 में अधिकांश रंग भेद से रिलेटेड जितने भी कानून थे उसको उन्होंने रद्द कर दिया। 1909 में पश्चिमी मूल्यों की आलोचना करते हुए हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी, जिसमें सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी गई। हमारे महात्मा गांधी जी ने जो पश्चिम के जो भी मतलब कि सभ्यता संस्कृति है उसको आलोचना की है, और वो जो बुक लिखे ना, उस बुक का नाम था हिंद स्वराज। और उन्होंने यह जोर दिया कि आपको आत्मनिर्भर बनना है, दूसरे का सामान यूज नहीं करना है। जैसे कि आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेक इन इंडिया को बोल रहे हैं। अब हुआ क्या कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, तो वो 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से भारत लौटे। गांधी जी जिस समय भारत आए उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। आपको पता होना चाहिए कि जो प्रथम विश्व युद्ध चला था वो 1914 से 1918 के बीच में चला था। और गांधी जी क्या थे ना कि वो अंग्रेजों को समर्थन किया। वो उनका ऐसा मानना था कि अभी अंग्रेज लोग युद्ध में बिजी हैं, तो अभी हमको कोई उनके अगेंस्ट विद्रोह नहीं करना है, आंदोलन नहीं करना है। सोचिए कि वो कैसा एक महापुरुष थे कि जिन्होंने अपने दुश्मन को भी उसके विपरीत परिस्थिति में धोखा नहीं देना चाहते थे। इसी कारण से कुछ लोग महात्मा गांधी जी को सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहने लगे थे। उनको ऐसा लगता था कि महात्मा गांधी जी कैसे आदमी हैं। दूसरे आदमी तो ऐसा करते कि प्रथम विश्व युद्ध का फायदा उठाकर इसी टाइम विद्रोह करना स्टार्ट कर देता, लेकिन महात्मा गांधी जी एक बहुत ही बड़े महापुरुष थे। प्रथम विश्व युद्ध में उन्होंने जो अंग्रेजों को समर्थन किया, जिसके कारण 1915 में गांधी जी को अंग्रेजों ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की। लेकिन जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में और उन्होंने महात्मा गांधी जी खिलाफत आंदोलन के समर्थन में गांधी जी ने 1920 में कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी, क्योंकि जालियांवाला बाग हत्याकांड में हमारे सिख भाइयों पे बहुत ही निर्दोष बच्चे बूढ़े को गोलियों से भूंज दिया गया था, जिसके कारण उनको आत्मा से मिला कि आपको कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा देनी चाहिए। गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण में किया। एक्चुअली बिहार के जो चंपारण जिला है वहाँ नील के खेती
करने के लिए किसानों को जोर जबरदस्ती किया जाता था। एक 3 कठिया प्रणाली थी, जिसके कारण किसान बहुत ही परेशान हो गए थे। तो महात्मा गांधी जी 15 में तो अफ्रीका से आए और 17 में सबसे पहले जो सत्याग्रह किया वो बिहार के चंपारण में किया। जो गांधी जी को चंपारण बुलाने वाले जो नेता थे उनका नाम था राजकुमार शुक्ल। उन्होंने गांधी जी को पत्र लिखा और बुलाया कि हमारे यहाँ आइए और देखिए कि किसानों की क्या स्थिति है, नील किसानों की। यह आंदोलन नील की खेती के लिए किसानों पर थोपे गए 3 कट्ठे पत्ती के विरोध में था। एक्चुअली होता क्या है कि बिहार वाले कहीं भी 1 बीघे में 20 कट्ठा होता है और एक 20 कट्ठा यानी 1 बीघा का 3 कट्ठा जो होता था ना, उसको में नील आपको उगाना ही उगाना है। और इससे किसानों को फायदा नहीं होता था, क्योंकि जो उनकी लागत लगती थी उतना मिल ही नहीं पाता था। किसानों के लिए यह मजबूरी हो गया था कि वह खेती करना ही होता था, क्योंकि अगर नहीं करते थे तो ये अंग्रेज प्रताड़ित करते थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि दी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो गांधी जी को जान से बचाने वाला एक रसोइया था जिसका नाम था बतक मियाँ, वो महात्मा गांधी जी को जान से बचाया था। एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि 2017 में यानी 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था, तो 2017 में 100 वर्ष पूरे हो चुके चंपारण सत्याग्रह का। 1918 में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किया और संघर्ष का नया आयाम दिया। आयाम का मतलब ये कि पहले इन्होंने ये भी बताया कि आप भूख करके भी बात को मनवा सकते हो। 18 मार्च 1919 को ब्रिटिश हुकूमत ने विवादित रॉलेट एक्ट पारित किया, जिसे गांधी जी ने काला कानून कहा और मुंबई में इसके खिलाफ सत्याग्रह की अपील की। इसके विरोध में 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के जवाब में गांधी जी ने 1920 में ब्रिटिश सम्राट से मिली केसरी हिंद की उपाधि वापस कर दी। 23 अगस्त 1919 को गांधी जी को खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। स्वराज मतलब अपना राज। उन्होंने यह फिक्स किया कि 1921 तक हमारी अपना शासन हो, ब्रिटिश नहीं हो। लेकिन हुआ क्या कि 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा थाना में असहयोग आंदोलनकारियों के द्वारा आग लगा दी गई, जिससे 22 सिपाहियों की मौत हो गई, जिसके कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को रोक दिया। और चौरा चौरी के समय गांधी जी बारदोली में थे। गांधी जी ने उसे हिमालयन ब्लंडर कहा, जिसका अर्थ था कि यह उनके लिए एक बहुत बड़ी चूक थी, क्योंकि आंदोलन में अपना अहिंसक मार्ग खो दिया था। गांधी जी चाहते थे कि अहिंसा से आजादी लिया जाए, लेकिन यहाँ पे लोगों ने क्या किया, गोरखपुर में चौरी चौरा कांड में 22 सिपाहियों को जला दिया, जिसके कारण उन्होंने आंदोलन ही रोक दिए। 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने। महात्मा गांधी जी ओनली 1924 में जो बेलगांव कर्नाटका में पड़ता है वहां कांग्रेस के अध्यक्ष बने। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती से 78 साथियों के साथ दांडी मार्च शुरू की। 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा पूरी कर दांडी में
नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने आंदोलन समाप्त कर दिया। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया। 1932 में गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला। उसी साल यानी 1932 में 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से अपना त्याग पत्र दे दिया। 1942 में आए क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। इन्होंने बोला कि जो आप प्रस्ताव लेके आए हो, इससे तो हम आगे के लिए मांग कर रहे हैं। हम तो बहुत पहले ये सब मांग करते थे, जो कि आप दिए नहीं। हमारा तो रिक्वायरमेंट अब ज़्यादा है। 8 अगस्त 1942 को शुरू हुई भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको कि अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के समय गांधी जी कोलकाता के नोआखली में थे। जब हमारा 15 अगस्त 1947 को लाल किले पे झंडा फहराया जा रहा था, तो हमारे गांधी जी कोलकाता के नोआखली में थे, क्योंकि वहाँ पे हिंदू मुस्लिम के बीच में जो विद्रोह हो रहा था, उसको शांत करने के लिए चले गए थे वो। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने बिरला भवन दिल्ली में गांधी जी की हत्या कर दी। थैंक यू दोस्तों, आज हम यहीं तक पढ़ाएंगे। आज हमने महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ाया। थैंक यू।